ये क्या बदतमीजी थी बेट? बदतमीजी थी? और जो आपने मेरी सरू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसे क्या कहेंगे आप? यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, आपको जलाने की कोशिश, ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस आपको एहसास दिलाना था कि जब आप एक कमरे में बंद हो और आग की लपटें आपके आसपास हो तो कितना डर लगता है। जब वो आग की लपटें आपके शरीर के पास पहुंच जाएं, आपको जलाने लगे तो कितनी तकलीफ होती है। आपको एहसास दिलाना था कि जब आप जोर जोर से किसी को चिल्लाते रहे, मदद मांगते रहे, कोई आपकी मदद करने आ ना पाए और आप पूरी तरह झुलस जाएं, तो कैसा लगता है कि आपको एहसास दिलाना था वो हर एक चीज जो आपने मेरी सरू के साथ किया। वेत्सा के लिए हमारी हर तकलीफ उनकी तकलीफ है। हमेशा ढाल की तरह खड़े रहते हैं हमारे सामने। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ये हमारे पति हैं। तो आइंदा पागल हो गए हो तुम वेद। याद रखिएगा अगली बार। कामिनी, इतने सालों से मैंने थारी अनगिनत गलतियों को माफ कर दिया, ये सोचकर कि तू उर्मिला की माँ है, भारी समधन है। मैंने इस रिश्ते का मान रखा, लेकिन तूने हमारे पीठ पीछे हमारे पति और हमारी पोती की जान लेने की कोशिश की। लेकिन बस अब थारे पापों का घड़ा भर गया है। देख, आ गई है पुलिस थारे को ले जाने के लिए। पुलिस? ओह नो, पुलिस? कहीं नानी मेरा नाम लेके मुझे भी ना फंसा दे। नो 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 नो, मुझे जेल नहीं जाना। जेल भिजवाओगी मुझे अन्नपूर्णा? किस मिट्टी की बनी है तू कामिनी? अपनी करतूतों पर अभी भी कोई शर्म ना आई तुझे? थारा हाथ एक पल के लिए भी ना कांपा, तो एक पल के लिए भी मैं अपने घर में ना रखती थारे को। अब जा, निकल जा अपना ये मनहूस चेहरा लेके जा। उर्मिला, अनिका, तुम दोनों भी इस पाप की भागीदारी हो। तुम दोनों ने भी साथ दिया था कामिनी का। नहीं मम्मी जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तो आपके सामने अभी अभी पता चला है। या दादी, वो कोई क्लू नहीं था, वो बस अभी अभी पता चला है। इसमें इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरेस्ट कर लो इन्हें। ये मत सोचना कि तू जीत गई सर। ये मेरा वादा है। जेल से क्या, मैं पाताल से भी लौट कर आऊंगी। और जब मैं वापस आऊंगी तो बहुत पछताएगी। कामिनी कसम। कामिनी जी, अब जा ही रही हैं आप, तो जाते जाते क्या कहती हैं आप? कसम। तो मेरी भी एक कसम सुनते जाइए। अभी सिर्फ सरू नहीं, सरू वेद बिरला है। और आज के बाद अगर किसी ने सरू के खिलाफ जाने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये वेद बिरला उसके पीछे जरूर आएगा। सेफ जर्नी। इंस्पेक्टर, मम्मी जी, राम जी भला करे, इस दिवाली के दिन सच्चाई के दीपक से इस घर का अंधकार और बुराई चले गए।
शादी के बाद वेद और सरू की पहली दिवाली है और हम इन दोनों की पहली दिवाली धूमधाम से मनाएंगे।